सीताराम। भगवान श्री हरि आप सभी का मंगल करें। कैसे हुआ सृष्टि का निर्माण? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगत् जायते यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तशमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपंचरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्। यं ध्यायन्ति बुधा समाधिसमये शुद्धं वियतसंनिभिः नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्। नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत से मुनि एकत्रित होकर लोमहर्षण जी से पूछा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कृपा करके बताएं। लोमहर्षण जी ने कहा, जो नित्य सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी को पुरुष समझो, वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। उसके बाद स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाए। श्री भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत बड़ा सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उन 7 के नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ है। इनको 7 ब्रह्मा भी बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इन 7 महर्षियों से 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए।
उसके बाद देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ और उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री शतरूपा भी जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई, उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी बताया जाता है। मनु और शतरूपा के अंश से प्रियव्रत और उत्तानपाद और वीर नामक पुत्र हुए। वीर से काम्या नामक कन्या उत्पन्न हुई जो करदम मुनि की पत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र सम्राट, कुक्ष, विराट और प्रभु। अत्रि ऋषि से अत्रि ऋषि ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्ट और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्ट और उनकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, ब्रिकल और ब्रिकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से उनकी पत्नी बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष से उनकी पत्नी पुष्करणी ने चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से उनकी पत्नी नडवला ने 10 पुत्र को जन्म दिया। उन 10 के नाम कुत्स, पुरु, सतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा अभिमन्यु। पुरु से उनकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से उनकी पत्नी सुनिधा ने वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उन्होंने इस पृथ्वी से सभी प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। अगले मंगलवार को राजा पृथु का वर्णन करेंगे। जय सीताराम।